नमस्ते। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा, क्लिनिकल डायरेक्टर मैक्स हेल्थ के आए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बरसात के मौसम में तो हम लोग बहुत खुश होते हैं और बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, बट आजकल इसके साथ साथ कुछ थोड़ा डर भी लगता है कि मौसम जब बदलता है उसके साथ साथ डेंगू की बीमारी भी बहुत आती है। डॉक्टर साहब, आप बता सकते हैं कि ये बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या मेजर्स ले सकते हैं? मैं डर का शब्द तो नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये है कि मॉनसून के साथ अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वो लेके आता है। एंड चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो। अब होता क्या है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो एडीज मॉस्किटो है उसकी पॉपुलेशन बहुत बढ़नी शुरू हो जाती है। तो पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि डेंगू का जो प्रेवलेंस है दिल्ली और सराउंडिंग एरियाज में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बढ़ गया है। आगे ये एक पीरियोडिसिटी से आता था, मतलब हम समझते थे कि 4 साल के बाद एक आउटब्रेक होगा, लेकिन वो जो पैटर्न है सीजनैलिटी का वो अब ख़त्म हो गया है और हम प्रैक्टिकली हर साल इक्वली एक्सप्लोसिव नंबर ऑफ डेंगू केसेस देख रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि साइंस इतना काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी है और फिर भी हम एक छोटे से मच्छर पर काबू नहीं कर पाए। तो आप कुछ ऐसी सजेशंस देंगे जिससे हम लोग अपनी लाइव्स में ये बीमारी प्रिवेंट कर सकें? अगर हम डेंगू या कोई भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ की बात करते हैं प्रिवेंशन की, तो उसका प्रिवेंशन है मच्छर से बचना। अब जब हम मच्छर से बचने की बात करते हैं प्रिवेंशन, तो उसमें दो उसके इश्यूज़ हैं। उसमें एक है कि मच्छर को अपने से काटने से कैसे बचाएं, और दूसरा है हम मॉस्किटो रिप्रोडक्शन या मॉस्किटो की पॉपुलेशन कैसे कम करें, विच इज़ अ मोर ऑफ अ पब्लिक हेल्थ इशू। तो दोनों को हमें डिस्कस करना चाहिए, और एक को नज़रअंदाज करेंगे तो वो स्टोरी पूरी नहीं होती है। बिल्कुल। तो जहाँ तक बात है कि अपने आप को हम कैसे बचाएं, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या गियर क्या होना चाहिए। तो सिंस ये जो मॉस्किटो है ये डे बाइटर है, दिन के टाइम काटता है, तो जब बच्चे ग्राउंड में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, फील्ड्स में जाते हैं, तो अपने आप को पूरा कवर रखें। तो फुल स्लीव शर्ट्स हों, फुल पैंट्स हों, सॉक्स हों, इनफैक्ट पैंट्स को सॉक्स के अंदर डाल के रखें, ताकि कोई ऐसी एक्सपोज स्किन का एरिया कम हो जाए जहाँ पे आपको मच्छर काट सकें। दूसरा, आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करें, चाहे आप घर के अंदर हों चाहे घर के बाहर हों, आप वो यूज़ करें। सिमिलरली रात को जब सो रहे हैं, नॉर्मली उस टाइम ये मॉस्किटो बाइट नहीं करता, बट अगर आप दिन के टाइम बेड पे हैं तो मेक श्योर कि जिस कमरे में आप हैं या तो वो क्लोज रूम है, एयर कंडीशन रूम है, या फिर मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें। घर के अंदर आप कमरे में बैठे हैं, वहाँ भी आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स ऑन करके उनको रखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 100% इफेक्टिव तरीके हैं, बट दिस इज़ बेस्ट वन कैन डू। और आजकल बड़े सारे नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट्स भी आ गए हैं, जिनको प्रॉब्लम है कि कुछ केमिकल बेस्ड हम यूज़ नहीं करना चाहें। हाँ जी, हाँ। तो ये आपके लेमन ग्रास बेस्ड आते हैं, वो भी एंटी मॉस्किटो मेजर्स हैं। तो इनको अडॉप्ट करना है। दूसरा, ये जो मॉस्किटो है ये बहुत दूर से नहीं आता, ये आपके घर के आसपास ही पैदा होता है। तो अगर हम कहें कि ये सारा काम अब सरकार का है कि वो क्लीनलीनेस और हाइजीन वो करेंगे, वो ठीक नहीं है। हमारा अपना भी रोल है, और उसमें जो आपके घर में टायर्स हैं या ट्यूब्स हैं या एयर कंडीशनिंग के जो पानी ड्रिप होता है, नीचे इकट्ठा हो जाता है, पॉट्स के नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है, बिल्कुल, उन चीज़ों को आप डिस्कार्ड करें ऑन अ रेगुलर बेसिस। जहाँ पे स्टैग्नेंट पानी होगा, घर के छोटे छोटे कलेक्शंस होंगी, वहाँ पे वो मच्छर पैदा होना शुरू हो जाएगा। और एट अ लार्जर लेवल जहाँ पे हम कहते हैं पब्लिक हेल्थ का रोल है, वो बेसिकली है कि एट अ कम्युनिटी लेवल ड्रेन साफ रहें, मानसून में पानी इकट्ठा ना हो, रोड साफ रहें, फॉगिंग की जाए, जहाँ पे डेफिनेटली जो आपके सोशल ग्रुप्स हैं या आपके रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं या मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा उनका रोल होता है। बट कई बार ऐसे भी होता है कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बाद भी कभी कभी सिम्टम्स या लक्षण दिखते हैं, तो आप ये थोड़ा समझाएंगे? क्योंकि ये आम मैंने देखा है कि जब बीमारी होती है तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो डेंगू की बीमारी कई दिनों के लिए, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो रॉन्ग ट्रीटमेंट ले लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं आप बताएंगे कि यदि हम देखें तो हम एकदम डॉक्टर के पास जाएं या उसका कुछ ऐसा इलाज करें? इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि लोगों में इतनी अवेयरनेस जनरेट हो गई है, क्योंकि अब दिल्ली जैसी जगह में, दिल्ली के आसपास जैसी जगह में हर साल मानसून और मानसून के बाद डेंगू आता है,
तो इनफैक्ट अब तो ये है कि मरीज आके जैसे बुखार होता है वो हमसे पूछते हैं हमें डेंगू तो नहीं हो गया। तो एक ये अच्छी बात है कि लेवल ऑफ अवेयरनेस इज हाई, बट कई बार इतनी ज़्यादा अवेयरनेस होने की वजह से एक डर, एक खौफ बैठ जाता है, स्पेशली जब हम मीडिया में पढ़ते हैं कोई बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की डेंगू से डेथ हो गई, तो एक तरह से बिल्कुल क्योस मच जाता है, निराश हो जाते हैं सब, बिल्कुल। बट यस, इस बीमारी में ये है कि अर्ली अगर पिकअप होएगा तो उसमें हम बीमारी को कंटेन कर सकते हैं और बीमारी को सबड्यू करके रख सकते हैं। अब ये सिंस इट्स अ वायरल इलनेस, तो इसके सिम्टम्स नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह होते हैं। तो वो एक सडन ऑनसेट हाई ग्रेड फीवर के साथ प्रेजेंट करता है, साथ में सिवियर हेडेक्स होती हैं आंखों के पीछे, जिसको हम रेट्रो ऑर्बिटल हेडेक्स बोलते हैं, वो बड़े क्लासिकल हैं इसलिए। सिवियर बॉडी एक्स, इनफैक्ट इस बुखार का दूसरा नाम है ब्रेक बैक फीवर या ब्रेक बोन फीवर, मतलब इतनी ज़्यादा दर्दें होती हैं आदमी को। इसके साथ फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, लूज मोशंस, पेट दर्द, जो बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। बट इस मौसम में जिस किसी को भी फीवर के साथ बॉडी एक्स और हेडेक हो और वो 1-2 दिन में इम्प्रूव नहीं हो रहा हो, तो उसको अपने डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास ज़रूर जाना चाहिए और वो आपको राइट एडवाइस देगा। घर के लिए जो डूज एंड डोंट्स वो हैं कि आपको एक तो अपना फ्लूइड इंटेक, पानी का इंटेक अच्छा रखना चाहिए जी। दूसरा, क्योंकि इसमें फीवर और बॉडी एक्स होते हैं तो आदमी बड़े कॉम्बिनेशंस अवेलेबल जो ऑफ द काउंटर हैं पेन किलर्स के, वो लेना शुरू कर देते हैं। इसमें ध्यान ये देना है कि हमें कोई भी एस्पिरिन बेस्ड चीज़ें यूज़ नहीं करनी। जो सिंपल आपके पैरासीटामोल बेस्ड या एसिटामिनोफेन बेस्ड ड्रग्स हैं, जैसे सिंपल क्रोसिन, वो ही सबसे सेफ हैं। अगर हम एस्पिरिन बेस्ड कंपाउंड्स यूज़ करें तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ केसेस में माइल्ड ब्लीडिंग स्किन के नीचे या माइल्ड ब्लीडिंग नोज से या मुंह से हो सकती है, जो कि नॉर्मली एक माइनर ब्लीडिंग ही कही जाती है। बट इस स्टेज की वेट नहीं करनी चाहिए। इनिशियल, जैसे मैंने आपको बताया, घर में जो ध्यान डूज एंड डोंट्स हैं वो करने के बाद अगर फीवर कंट्रोल में नहीं आ रहा तो आपको अपनी डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है, आपने बहुत जानकारी दी, तो उससे मुझे क्या समझ आई कि पहले तो अपने घर और अपने आसपास के वातावरण में मच्छर को पैदा होने ही ना दें, सफाई रखें, पानी ना इकट्ठा होने दें, कूलर्स को साफ़ करें, एयर कंडीशनर्स की सफाई रखें। दूसरा, अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर करें, फुल स्लीव्ड, और जैसे आपने कहा कि बच्चों को पैंट सॉक्स में रखनी चाहिए। दिन में अगर सोएं तो फिर हमको ध्यान रखना है कि कोई मस्कीटो रिपेलेंट या कुछ लगाना है। सिम्टम्स जैसे कि आपने बताया कि हमको देखना है कि अगर बुखार ज़्यादा है या आँख के पीछे दर्द है तो हमको ये ध्यान रखना, और अगर फीवर अनकंट्रोल्ड है तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। इसमें 2 चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं। एक तो कि हाँ, अवश्य ये गंभीर समस्या हो सकती है यदि उसको टाइम पर हम ना संभालें, और हम सुनते भी हैं कि कई ऐसे केसेस फेटल होते हैं। बट जैसे आपने कहा कि डरना नहीं चाहिए, डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम लें, सिम्टम्स को समझें भी, और फिर ज़रूरत पड़े मेडिकल एडवाइस तो ज़रूर लें, और फिर आई थिंक हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें बस मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मेजॉरिटी टाइम्स ये जो बीमारी होती है ये बहुत सीरियस रूप धारण नहीं करती। अच्छा। लेकिन जो केसेस जो सुनने को नॉर्मली मिलते हैं वहाँ पे हम कहते हैं कि इतनी डेंगू रिलेटेड डेथ्स हो गई, ये ब्लीडिंग हो गया, ये कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो ये हमें ध्यान जरूर रखना है कि एक स्पेक्ट्रम होता है इलनेस का, बहुत माइल्ड से लेके बहुत मेजर केसेस, सिवियर केसेस और डेथ, ये नोन है इस बीमारी में। और जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस इस बीमारी में हैं उनको हम बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर, जिसमें एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। एंड इसका भी एक सिवियर फॉर्म है जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, कि आदमी डेंगू की वजह से शॉक में चला जाता है, और इन केसेस में फेटेलिटीज, डेथ्स रिपोर्टेड हैं। तो हर एपिडेमिक में, हर आउटब्रेक में ऐसे सीवियर केसेस होंगे, बट लार्ज मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस इनको कुछ हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम उनको टाइमली पिकअप करें और टाइमली इंटरवीन करें। बहुत रिक्वायरमेंट आती है कि प्लेटलेट कम हो गया जी, प्लेटलेट चढ़ा दो, हमें प्लेटलेट चढ़ा दो, ये एक और बहुत मिथ है। अननेसेसरी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का कोई फायदा नहीं होता, तो वो एक डॉक्टर ही आपके लिए डिसाइड कर पाएगा कि किस स्टेज पे ट्रांसफ्यूजन देने चाहिए, किस पे नहीं देने चाहिए। एज अ पेशेंट एडवाइस यही है कि आप टाइमली अपनी मेडिकल हेल्प लीजिए, एंड जो आपको डॉक्टर कहे उसको फॉलो करिए। राइट, हाँ, आपने जो जानकारी दी उससे मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। और एक चीज़ अभी मैं कहना चाहूँगी कि हमें संग शक्ति दिखानी है
यानी कि हम सब लोगों को इकट्ठे काम करना है। हम अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट यदि हम इकट्ठे होके एनवायरनमेंट को स्वच्छ ना रखें तो आपके कारण मुझे बीमारी हो जाएगी, मेरे कारण आपको हो जाएगी, और ऐसे ये फैलती रहेगी। सो आई थिंक इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब, चाहे सरकार हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे हम लोग सिविल सोसाइटी हो, सिटीजन्स, स्टूडेंट्स, सभी को इकट्ठे मिलकर ये सोच के चलना है कि हमें दिल्ली को डेंगू मुक्त बनाना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर।